हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी जंक्शन। स्टडी जंक्शन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आप लोग की तैयारी कैसे चल रही है? आई होप कि बहुत ही अच्छी तरह चल रही होगी। बिहार पुलिस का एग्जाम दोस्तों अगले मंथ में ही है, 14 जून को और 17 जून को। तो आप लोग तैयारी में जोर शोर से लगे रहिए। आज हम लोग इस सेशन में फिर से 25 क्वेश्चन पूरे करने वाले हैं। और दोस्तों आज की खास बात यह है कि यह सेशन आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होने वाला है, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन पिछले ईयर यानी 25 के पीडीएफ से लिया हूँ। 25 ईयर 2025 के जो है क्वेश्चन मैं टोटल लिया हूँ, जिसका एग्जाम मैंने खुद दिया था और मैं क्वालिफाई भी किया था। ये एक अच्छी बात है। तो आप लोग को भी एग्जाम क्वालिफाई करना है, बस मेरे सेशन में हमारे साथ जुड़े रहिए शुरू से अंत तक वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना, दोस्तों ध्यान रखिएगा, दूसरी पूछा है, दूसरी पंचवर्षीय योजना डैश द्वारा विकसित एक आर्थिक मॉडल पर आधारित थी। जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी दोस्तों, यह किस मॉडल पर आधारित थी पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल राइट आंसर है। पीसी महालनोबिस मॉडल पर जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना आधारित थी। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर। दोस्तों इसमें ऑप्शन ए बी सी डी में नहीं दिया हुआ है, क्योंकि अब पीडीएफ में वैसा ही था। तो मैं आपको ऑप्शन नंबर बोल दूंगा या ऑप्शन डी भी बोल दूंगा, जैसे भी बोलना है। तो दोस्तों आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ कि पहली पंचवर्षीय योजना जो है वह किस मॉडल पर आधारित थी। एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों मैंने नहीं दिया है इस पीडीएफ में, क्योंकि ये पीडीएफ मैं टेक्स्ट बुक से लिया हूँ। तो टेक्स्ट बुक के द्वारा जो है एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं दिया जाता है, वो नीचे दिया जाता है, तो वो पीडीएफ में एडिट नहीं हो सका, इसलिए मैं माफी चाहूंगा। लेकिन मैं मुंह से जरूर है कि आपको बोलकर बताऊंगा कि एक्स्ट्रा फैक्ट कुछ कुछ हर क्वेश्चन में बताऊंगा। तो दोस्तों दूसरी योजना जो थी पंचवर्षीय योजना, यह कब से कब तक चली थी? तो यह 1956 से लेकर 1961 तक चली थी दूसरी पंचवर्षीय योजना, जो कि पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। और पहली जो है प्रथम जो थी पंचवर्षीय योजना, ये जो थी दोस्तों 1951 से 1956 तक चली थी। तो आप लोग याद रखिएगा। आपके लिए एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन में कि पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, कमेंट में जवाब दीजिएगा लास्ट में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों कि प्लासी की जो लड़ाई हुई थी यह कब हुई थी? प्लासी की लड़ाई, तो प्लासी की जो लड़ाई हुई थी दोस्तों, यह 23 जून 1757 को हुई थी। ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल राइट आंसर है, 23 जून 1757। तो प्लासी की लड़ाई जो है दोस्तों यह कहाँ पे हुई थी? तो बंगाल में एक जगह पड़ता है प्लासी। दोस्तों पूछा जाता है क्वेश्चन में प्लासी कहाँ पे, किस राज्य में, तो वह बंगाल में होता है। तो बंगाल में जो है प्लासी की लड़ाई हुई थी 23 जून 1757 को। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि किसके किसके बीच में हुआ था यह लड़ाई। तो ये लड़ाई जो है प्लासी की लड़ाई, ये बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था। किसके किसके बीच दोस्तों? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह जी है, इनके बचपन का नाम क्या था? मोस्ट भी आई क्वेश्चन दोस्तों, और बार बार पूछा भी जाता है कि गुरु गोविंद सिंह के जो बचपन का नाम था वह क्या था दोस्तों। तो इनके बचपन का नाम गोविंद राय था। ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 2 3 बोलने में जो है नहीं बन रहा है, तो मैं ABCD करके बोलूंगा, आप लोग समझ जाइएगा कि ऑप्शन नंबर 1 को A बोलूंगा, 2 को B बोलूंगा, C को 3 बोलूंगा और D को 4 बोलूंगा। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा कि मैं ऑप्शन 1 2 3 ना बोल के ABCD बोलूंगा, क्योंकि उसमें सुविधा होता है दोस्तों, आप लोग को सुनने में भी सुविधा होगा। तो ऑप्शन नंबर A जो है बिल्कुल राइट आंसर है, गोविंद राय। तो गुरु गोविंद सिंह के बचपन का नाम क्या था दोस्तों? गोविंद राय था। तो दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट में बात कर लेंगे कि गुरु गोविंद सिंह जो थे यह सिख के कितना नंबर के गुरु थे? तो ये 10वें नंबर के गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह जो थे ये सिख के 10वें नंबर के और अंतिम गुरु थे दोस्तों। कितने नंबर पे गुरु थे? 10वें और अंतिम गुरु के। इन्होंने दोस्तों 1699 में, गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में जो है खालसा पंथ, सवाल आता है दोस्तों कि खालसा पंथ की जो स्थापना है ये किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने ही खालसा पंथ की स्थापना की थी 1699 में। आप लोग एक्स्ट्रा फैक्ट में इसको याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर A बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन 4 है दोस्तों, पटना प्रमंडल में कितने जिले हैं? पटना प्रमंडल में जो है दोस्तों यह पूछा जा रहा है कि कितने जिले हैं। तो 6 जिले हैं दोस्तों पटना प्रमंडल में। ऑप्शन नंबर B जो बिल्कुल राइट आंसर है, 6 जिले। दोस्तों आपको बताना है कि बिहार में जो है प्रमंडल, ये प्रमंडल जो है बिहार में प्रमंडल की संख्या कितनी है ये आपको कमेंट में बताना है। तो पटना प्रमंडल के अंतर्गत कितने जिले हैं दोस्तों? 6 जिले हैं। तो पूछा भी जा सकता है नाम इनका कि 6 जिले कौन कौन है। तो पहला तो हो जाएगा दोस्तों पटना, दूसरा हो जाएगा दोस्तों नालंदा,
तीसरा हो जाएगा दोस्तों भोजपुर। चौथा, सॉरी दोस्तों, पीछे हो गया था, माफी चाहूंगा इसके लिए। चलिए क्वेश्चन पे फिर से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 था कि पटना प्रमंडल में कितने जिले हैं। पटना प्रमंडल में जो दोस्तों वह 6 जिले हैं। ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट आंसर है, 6 जिले। तो इनका नाम पूछा जा सकता है कि कौन कौन है। दोस्तों मैंने आपसे सवाल किया था कि पटना प्रमंडल में है 6 जिले। मैंने पूछा था कि बिहार में कितने प्रमंडल है, तो आपको बताना है कमेंट में आंसर कि बिहार में कितने प्रमंडल है। तो 6 जिले के दोस्तों कौन कौन नाम है, चलिए देख लेते हैं। पहला तो है दोस्तों पटना, पहला पटना है दोस्तों। दूसरा नालंदा, दूसरा नालंदा है दोस्तों। तीसरा देख लेंगे, तीसरा भोजपुर है दोस्तों, तीसरा भोजपुर है। चौथा देख लेंगे दोस्तों कि चौथा कौन है, वो बक्सर है। पांचवा देख लेंगे दोस्तों कि पांचवा कौन है, पांचवा रोहतास है, पांचवा रोहतास है दोस्तों। और छठा देख लेंगे कि छठा कौन है, तो छठा कैमूर है दोस्तों। तो ये 6 जो जिले हैं दोस्तों, ये पटना प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों कि प्रथम बुद्ध परिषद कब और कहाँ स्थापित किया गया था। दोस्तों इसमें यूनिक बात एक ये है कि यहाँ पे बोला गया है बुद्ध परिषद। आप लोग दोस्तों ये देखकर घबरा मत जाइएगा कि बुद्ध परिषद क्या होता है। ये बौद्ध संगीति जो दोस्तों हुई थी, बौद्ध संगीति, तो बौद्ध संगीति को ही दोस्तों यहाँ पे बुद्ध परिषद कहा गया है। तो ये बात से आप लोग घबरा मत जाइएगा कि बुद्ध परिषद क्या होता है। तो यही बौद्ध संगीति ही इसको कहा जाता है। तो पूछा जा रहा है कि प्रथम बौद्ध संगीति यानी बुद्ध परिषद जो है कब और कहाँ हुई थी, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो यह ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। यह राजगिरी में हुई थी और कब हुई थी, लगभग 483 ईसा पूर्व हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। 483 ईसा पूर्व में हुई थी। और दोस्तों ये कहाँ कहाँ पे हुई, वर्तमान में जो है राजगिरी जो है कहाँ पे है दोस्तों, ये राजगीर बिहार में स्थित है वर्तमान में। और इसके समय दोस्तों जब प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, तो इसके समय जो शासक था वह कौन था, तो वह अजातशत्रु था। तो किसके शासनकाल में हुई थी दोस्तों, अजातशत्रु के। और अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, तो महाकश्यप थे अध्यक्ष। तो आप लोग एक्स्ट्रा फैक्ट में ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, माल और सेवा कर यानी जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को लागू करने वाला जो है पहला देश कौन था। मोस्ट वीबीआई ये क्वेश्चन है दोस्तों, इससे जीएसटी से, और जो है आपके एग्जाम में सारे एग्जाम में रिपीट होता है कि जीएसटी को लागू करने वाला जो पहला देश था दोस्तों, यह कौन था। तो यह जो था दोस्तों वह फ्रांस था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, फ्रांस। फ्रांस जो है दुनिया का पहला देश था जो कि जीएसटी इन्होंने लागू किया था। दोस्तों सवाल उठता है कि कब किया था, तो इन्होंने 1954 में, यानी फ्रांस में जो जीएसटी लागू हुआ था वो कब हुआ था, 1954 में हुआ था। एक्स्ट्रा फैक्ट में आप लोग ये भी याद रखिएगा, सबसे पहले जो जीएसटी लागू करने वाला देश था वह फ्रांस था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पहली बार जो है यह डैश में स्थापित किए गए थे। शिक्षक के लिए दोस्तों राष्ट्रीय पुरस्कार कब स्थापित किया गया था, तो यह 1958 में। ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल राइट आंसर है, 1958 में जो है शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पहली बार स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों कि मुंडा विद्रोह जो है यह कब शुरू हुआ था। मुंडा विद्रोह दोस्तों, मुंडा विद्रोह जो है यह कब शुरू हुआ था, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो यह 1899 से 1900। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है, 1899 से 1900 के बीच जो है मुंडा विद्रोह शुरू हुआ था। और दोस्तों आपके लिए एक सवाल छोड़ता हूँ इस क्वेश्चन में कि मुंडा विद्रोह शुरू किसने किया था, आपको कमेंट में जवाब देना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी जो नदी है वो महाबलेश्वर से निकलती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी ऐसी नदी है जो कि महाबलेश्वर से निकलती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी जो है दोस्तों वह महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। यह कृष्णा नदी जो है भारत के पश्चिमी घाट में जो है कहाँ पे है दोस्तों, भारत के पश्चिमी घाट में है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है।
इसकी कुल लंबाई दोस्तों कितनी है? तो लगभग इसकी कुल लंबाई जो है 1400 किलोमीटर के आसपास है दोस्तों, कुल लंबाई 1400 किलोमीटर के आसपास। तो आप लोग एक्स्ट्रा फैक्ट में इसको भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों कि 2025 का, ध्यान रखिएगा दोस्तों, 2025 का पूछा रहा है G7 जो है आउटरीच शिखर सम्मेलन, यह कहाँ पे आयोजित किया गया था? डायरेक्ट पूछा जा रहा है दोस्तों क्वेश्चन में कि 2025 का जो है जी शिखर सम्मेलन जो है वह कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो वह कनानास्किस में, जो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल दोस्तों राइट आंसर है। कनानास्किस है, यह कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? तो यह जो है कनाडा में दोस्तों पड़ता है, यह कनाडा देश में ही पड़ता है। तो यहीं पे 2025 में जो है G7 का शिखर सम्मेलन आउटरीच का हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम जो आयु है वह कितनी है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग कि भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वह कितनी है दोस्तों राष्ट्रपति बनने के लिए? तो जो 35 वर्ष है, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों। राष्ट्रपति बनने के लिए जो है 35 वर्ष जो है न्यूनतम आयु रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है, 35 वर्ष। दोस्तों आप लोग के लिए एक सवाल छोड़ रहा हूँ, इस क्वेश्चन में आप लोग जवाब दीजिएगा कमेंट में लास्ट में, कि जो भारत की जो राष्ट्रपति इनके बनने की आयु जो है 35 वर्ष है, आप लोग को बताना है कि भारत के उपराष्ट्रपति बनने की जो न्यूनतम आयु है वह कितनी है, आप लोग को कमेंट में बताना है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सा क्षेत्र अधिकतम रोजगार प्रदान करता है? इनमें से ऐसा कौन सा क्षेत्र है दोस्तों जो कि अधिकतम से अधिकतम रोजगार प्रदान करता है? तो वह जो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, कृषि एवं सहायक क्रिया जो है यह भारतीय अर्थव्यवस्था में जो है अधिकतम रोजगार प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, तो आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, सबसे बड़ा जो आदिवासी मेला है जिसका नाम है दोस्तों बानेश्वर मेला, ध्यान रखिएगा दोस्तों, सबसे बड़ा आदिवासी मेला है ये बानेश्वर मेला। इसको जो है किस तारीख को आयोजित किया जाता है ये बताना है दोस्तों, कि सबसे बड़ा जो आदिवासी मेला बानेश्वर मेला है ये किस तारीख को आयोजित किया जाता है, तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल राइट आंसर इस क्वेश्चन का दोस्तों, यह माघ महीने की पूर्णिमा, यानी हिंदी महीना का जो नाम है दोस्तों चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़, तो उसी में जो माघ महीना पड़ता है, ये माघ महीने के पूर्णिमा को जो है आयोजित किया जाता है बानेश्वर मेला। यह सबसे बड़ा आदिवासी मेला है दोस्तों। यह मेला दोस्तों कहाँ पे लगता है? तो यह मेला जो है राजस्थान के डूंगरपुर जिले में जो है, डूंगरपुर जिले में सोममाही और जाखम नदियों के त्रिवेणी संगम पर लगता है। कब लगता है दोस्तों? माघ महीने की पूर्णिमा पर। याद रखिएगा दोस्तों, यह मेला राजस्थान के डूंगरपुर जिले में लगता है, याद रखिएगा एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों आप लोग। तो ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, कि निम्नलिखित राज्यों में से सोमनाथ मंदिर जो है कहाँ है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन दोस्तों एंड मल्टीपल टाइम रिपीटेड क्वेश्चन, यानी बहुत बार जो है एग्जाम में पूछा गया कि सोमनाथ मंदिर जो है, यानी कि निम्नलिखित में से किस राज्य में है सोमनाथ मंदिर, किस राज्य में है दोस्तों, ये पूछा जा रहा है। तो यह गुजरात में है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल राइट आंसर है, सोमनाथ मंदिर जो है यह गुजरात में है। तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, कि नाबार्ड की स्थापना जो है किस वर्ष की गई थी? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है। नाबार्ड जो है संस्था दोस्तों, इसकी स्थापना जो है किस वर्ष की गई थी ये पूछा जा रहा है। तो ये 1982 में किया गया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल राइट आंसर, नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, और यह एक हिंदी का क्वेश्चन है दोस्तों, कि गोदान जो है दोस्तों पुस्तक, गोदान नामक पुस्तक जो है इसके लेखक कौन है? गोदान के, तो इसके जो लेखक है दोस्तों वह मुंशी प्रेमचंद है। ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है। गोदान, गबन और गोदान दोनों के लेखक कौन है दोस्तों? मुंशी प्रेमचंद। आप लोग याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? ये आप लोग को कमेंट में जवाब देना है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 17 है दोस्तों, कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के मध्य विशिष्ट पिट्स इंडिया अधिनियम जो है यह कब आया था? ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, क्वेश्चन को समझिएगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्य और राजनीतिक कार्यों के बीच विशिष्ट जो पिट्स इंडिया अधिनियम था, एक्ट था दोस्तों, यह कब आया था पूछा जा रहा है। तो यह 1784 में आया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है, 1784 में आया था। ध्यान रखिएगा दोस्तों आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
नंबर 18 है दोस्तों, हाल ही में मिष्टी पहल खबरों में रही, यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यानी मिष्टी जो है दोस्तों यह खबर में रही थी, 2025 का क्वेश्चन है दोस्तों, तो 2025 की खबर में रही होगी। तो यह पूछा जा रहा है कि इनमें से जो है किससे संबंधित है, यानी मिष्टी जो है इनमें से किस विकास योजना से संबंधित है, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। तो यह जो है दोस्तों मैंग्रोव वृक्षारोपण, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। जो मैंग्रोव वृक्षारोपण है इसके जो है इससे संबंधित थी मिष्टी योजना, यानी मिष्टी पहल जो है इसी से संबंधित थी। ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों कि दुनिया के सबसे बड़े रेलवे, ध्यान रखिएगा दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े रेलवे में भारतीय रेलवे जो है किस स्थान पे है? यानी कि दोस्तों क्वेश्चन में सीधा तरह से पूछा जा रहा है कि वर्ल्ड के रेलवे नेटवर्क में जो है भारत का स्थान कितना है, यानी विश्व में जो है भारत का रेलवे में स्थान कितना है, ये पूछा जा रहा है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। विश्व में जो है भारत का रेलवे का स्थान जो है वह चौथा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा दोस्तों, विश्व में जो है भारत का रेल नेटवर्क जो है वो चौथा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों बात कर लेंगे कि भारत जब चौथा है तो उससे पहले जो है 3 और कौन कौन से हैं, तो ये भी आपको जानना जरूरी है, आप लोग एक्स्ट्रा फैक्ट में इसको याद रखिएगा। तो पहले नंबर पे जो हमारा दोस्तों रेल नेटवर्क है सबसे बड़ा, वह अमेरिका का है दोस्तों। किसका है दोस्तों? अमेरिका का, मैंने अमेरिका लिख दिया। दूसरे नंबर पे जो रेल नेटवर्क है दोस्तों वह किसका है? तो दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क जो है दोस्तों वो चीन का है, जिसको हम लोग चाइना बोलते हैं, तो वह चीन का है दोस्तों, याद रखिएगा। और तीसरे नंबर पे दोस्तों किसका है? क्योंकि भारत का नंबर तो चौथा है, तीसरे नंबर का जो है दोस्तों वो रूस है। तीसरे नंबर पे कौन है दोस्तों? रूस है। आप लोग दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट जो मैं लिखवाता हूँ उसको हमेशा याद रखिएगा। अगर पिछले साल हम लोगों के शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था तो जाहिर सी बात है कि इस शिफ्ट में और इस साल के एग्जाम में जो है 2026 के एग्जाम में जो अगला होने वाला है, आपके शिफ्ट में पूछ ले कि पहले स्थान पे कौन है, या दूसरे पे कौन है, या तीसरा पे कौन है, ये भी पूछ सकता है, इसलिए मैंने दोस्तों ये लिखवा दिया। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा कि पहले स्थान पे जो है वो अमेरिका है, दूसरे स्थान पे जो है वो चीन है दोस्तों, और तीसरे स्थान पे जो है वो रूस है, तब जाके चौथा स्थान पे वर्ल्ड में जो है भारत का रेलवे नेटवर्क चौथा स्थान पे है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन जो है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका जो है महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 जो है इसकी मेजबानी करेगा। मतलब 2024 में दोस्तों सीधा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 2024 में जो है महिला T20 वर्ल्ड कप जो है आईसीसी का, यह किस देश में आयोजित किया गया था? 2024 का बात है, क्योंकि दोस्तों 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो 2024 के बारे में पूछ रहा है कि किस देश में जो है आयोजित किया गया था। तो यह जो दोस्तों बांग्लादेश में, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, बांग्लादेश में जो है इसको आयोजित किया गया था। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, और यह क्वेश्चन पे मैं VVI लगाऊंगा, क्योंकि दोस्तों यह क्वेश्चन एक बार दो बार नहीं 100 टाइम्स बार जो है हर एक एग्जाम में पूछा गया है। 42वां संविधान संशोधन जो है दोस्तों 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, यह जो है बहुत बार पूछा गया। तो आप लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा, पहले क्वेश्चन को पढ़िए। 1976 के 42वें संविधान संशोधन में जो है कौन से दो शब्द, ध्यान रखिएगा दोस्तों, कौन से दो शब्द को जो है प्रस्तावना में जोड़ा गया था? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मैंने जितना बार बिहार पुलिस का एग्जाम दिया है उतना बार ये क्वेश्चन आया है, मैं देखा हूँ। तो पूछा जा रहा है कि 1976 के 42वें संविधान संशोधन में कौन से वैसे दो शब्द थे जिन्हें प्रस्तावना में जो है जोड़ा गया था? दोस्तों ऑप्शन आपको बहुत करीब करीब करके देगा कि ताकि आप जानबूझ के गलती मारिए, वो ऑप्शन ऐसा ही बनाएगा एग्जामिनर, तो आपको बहुत सोच समझ के मारना है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों उसका ऑप्शन नंबर ए राइट है, क्योंकि समाजवादी और पंथ निरपेक्ष इसी दोनों शब्द को जो है 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में प्रस्तावना में जोड़ा गया था। आप लोग इसको हमेशा अच्छे तरीके से याद कर लीजिए कि समाजवादी और पंथ निरपेक्ष दोनों को जोड़ा गया था दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। एक फैक्ट दोस्तों और याद रखिएगा आप इस क्वेश्चन में कि समाजवादी पंथ निरपेक्ष के साथ साथ है दोस्तों अखंडता शब्द भी इसमें जोड़ा गया था। ये बात भी कभी कभी एग्जाम में पूछी जाती है कि इसके साथ कौन सा और एक शब्द जोड़ा गया था। तो अखंडता शब्द भी जो है एक बार जोड़ा गया था दोस्तों, अखंडता शब्द भी जोड़ा गया था। लिखने में थोड़ा सा दोस्तों मिस्टेक हो गया है, सॉरी, अखंडता लिखा हुआ है, तो अखंडता शब्द जो है इसके साथ जोड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों कि 14 जनवरी 2025 से इसरो के अध्यक्ष के रूप में जो है एस सोमनाथ का स्थान कौन लेगा? यानी कि 14 जनवरी 2025 को जो इसरो का अध्यक्ष चेंज हुआ था दोस्तों,
तो उसी क्वेश्चन को पूछा जा रहा है इस तरीके से कि 14 जनवरी 2025 से इसरो के अध्यक्ष के रूप में जो है एस सोमनाथ का स्थान जो है वह कौन लेगा, यानी यहाँ के बाद से जो है कौन बनेगा दोस्तों, ये पूछा जा रहा था। तो यह जो थे दोस्तों वी नारायण, ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट आंसर है, वी नारायण जो है इसका स्थान लेंगे। कब से दोस्तों? 14 जनवरी 2025 से। दोस्तों ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो उस समय के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड क्या है? मोस्ट वीवीआई और इससे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऑपरेशन फ्लड जो है दोस्तों यह क्या था, यानी ऑपरेशन फ्लड से किसे जाना जाता है इसके नाम से दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। डेयरी क्षेत्र के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए जो है मिशन ऑपरेशन फ्लड, यानी दूध से संबंधित है दोस्तों। ऑपरेशन फ्लड जो है वो डेयरी क्षेत्र के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 24। महात्मा गांधी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू किया था उस समय गवर्नर जनरल कौन था? इस टाइप का क्वेश्चन दोस्तों बार बार पूछा जाता है कि कोई सा भी आंदोलन हुआ था, कब हुआ था, और या फिर पूछा जाएगा कि जब वो आंदोलन हुआ था उस समय के गवर्नर जनरल कौन थे। ऐसे करके दोस्तों बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछा जाता है 110%, क्योंकि दोस्तों मैंने एग्जाम बहुत बार दिया बिहार पुलिस का, तो मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि मैं वही क्वेश्चन आपको कराऊंगा जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा, इधर उधर के क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊंगा। तो दोस्तों क्वेश्चन था कि महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू किया था 1942 में, उस समय जो है गवर्नर जनरल है दोस्तों वह कौन था? तो वह जो था दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, वह था लॉर्ड लिनिथगो। लॉर्ड लिनिथगो के समय में ही जो है दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। दोस्तों डेट भी पूछा जाता है कि सिर्फ 1942 ही नहीं, डेट के साथ पूछा जाता है। तो 8 अगस्त जो है दोस्तों 8 अगस्त 1942 को जो भारत छोड़ो आंदोलन है यह शुरू किया गया था लॉर्ड लिनिथगो के समय में। दोस्तों डेट भी दोस्तों आप लोग जरूर याद रखिएगा। इसको अगस्त आंदोलन के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, अगस्त क्रांति के नाम से भी इसको जानते हैं, इसका अन्य नाम है दोस्तों। और यह कहाँ पे हुआ था दोस्तों? तो यह ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई में हुआ था दोस्तों। बॉम्बे पुराना नाम है दोस्तों और बॉम्बे का आधुनिक नाम जो है मुंबई है, तो यह ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई में हुआ था। ये भी आप लोग याद रखिएगा दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों नंबर 25 है दोस्तों, और आज के सेशन का यह अंतिम क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन मैं डेली करवाता हूँ प्रैक्टिस से। तो क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों कि तिलैया बांध जो है यह किस नदी पर स्थित है, यानी किस नदी पर बना हुआ है दोस्तों तिलैया बांध, यह पूछा जा रहा है। तो जो तिलैया बांध है दोस्तों यह जो है दोस्तों तिलैया बांध यह बराकर नदी पर बनाया गया। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। तिलैया बांध जो है यह बराकर नदी पर बनाया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है। एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि जो ये पूर्वी भारत में जो दामोदर नदी है यह इसकी मुख्य सहायक नदी है। किसका दोस्तों? बराकर नदी का। बराकर नदी का जो है सहायक नदी कौन है? वो दामोदर नदी है। और दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट में बात कर लेंगे तिलैया बांध जो है यह बराकर नदी पर तो है, और यह कहाँ पे है दोस्तों, किस जिला में है? तो यह सॉरी दोस्तों किस राज्य में है? तो यह झारखंड में है दोस्तों। झारखंड का कोडरमा जिला, याद रखिएगा दोस्तों, झारखंड का कोडरमा जिला जो है इसमें जो है तिलैया बांध स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। तो ये थे दोस्तों आज के 25 क्वेश्चन जो कि मैंने आपको रियल क्वेश्चन कराया, जो मैं खुद एग्जाम दिया हूँ PYQ यानी प्रीवियस ईयर में, तो उसी का क्वेश्चन मैंने कराया। तो आपको सेशन कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों आप लोग अपनी तैयारी जो है बरकरार रखिए, जारी रखिए, कंसिस्टेंसी बढ़ा के पढ़ते रहिए और रोज प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों। मॉक लगाइए, हमारे प्रैक्टिस सेट से जुड़िए, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी और आप एक सीट पक्का कर पाएंगे इस एग्जाम में। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।